हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेर शिक्षा। आज जो ये वीडियो जो मैं टॉपिक है, जो वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ वो है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। जब आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी मनी को किस तरीके से मैनेज करोगे, आप अपनी कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करोगे, ताकि आप क्या हो कि आप एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ में आप क्या निकलो, एक प्रॉफिटेबल होके निकलो अपने कैपिटल पे। तो उसी चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं डायरेक्ट नोटपैड ही मैंने खोला हुआ है, ठीक है। तो इसी में आपको समझा देता हूँ एक बार कैलकुलेशन करके कि आपको अपने कैपिटल पे किस तरीके से रिस्क रखना है, किस तरीके से आपको ट्रेड्स लेने हैं और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग के पीछे, तो जो कि आपको प्रॉफिटेबल रखेगा, ठीक है। तो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो मैं कैपिटल मान लेता हूं, कैपिटल है सपोज एट 1 लाख रुपीज, ठीक है। कैपिटल 1 लाख रुपीज है, ठीक है। तो आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 10K 20K जो भी है, डजंट मैटर, ठीक है। आपको बस इससे रिलेट करना है। अज्यूम करो कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे एक इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। तो 1 लाख रुपीज कैपिटल है, ठीक है। तो आपको क्या है कि बाजार को अपना रिस्क बताना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क लोगे डेली बेसिस पे। पता चले आप रिस्क रखोगे 50,000 रुपीज। जो एक बिगनर ट्रेडर क्या करता है, ऐसे जो ट्रेड लेता है तो उसे पता नहीं होता कि वो उसका इस ट्रेड में कितना पैसा उड़ने वाला है, क्योंकि वो रिस्क बताता नहीं है, स्टॉप लॉस लेता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या है कि स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस आप जो लोगे डेली बेसिस पे ईच कॉल पे, तो आप रखोगे सपोज दैट, मैं जो सलाह दूंगा आपको 1% या 2% का रखो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 1% भी इनफ है, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम 2% का रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। तो रिस्क रख लेते 2%, ठीक है। तो मतलब आप अगर आपका लॉस होगा, जो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होगा, ठीक है, वो आपको जो लॉस देगा वो 1 लाख के कैपिटल में आज के दिन तक आपको देगा 2,000 रुपए का, ठीक है। 2,000 रुपए का आपको लॉस देगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपने रिस्क, बाजार को रिस्क बता रखा है कि भैया मैं 2,000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, जब आपने बाजार को रिस्क बता ही रखा है तो आप क्या होगे, बाजार को अपना रिवॉर्ड भी बताओगे। मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी आप डिफाइन करोगे कि आपको कितना रिस्क लेना है और उसके ऊपर आपको कितना रिवॉर्ड चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि यार रिस्क आप पता चले 2% का रखो और रिवॉर्ड सिर्फ रखो 1% का, जो अधिकतर लोग करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि यार खरीदेंगे कोई चीज, 1000 शेयर खरीदेंगे और 5 पैसे की मूवमेंट में या 1 रुपए की मूवमेंट में आप फटाक से काट के निकल जाएंगे, और लॉस होते टाइम क्या करेंगे, उसको पूरी देर तक होल्ड करेंगे। और ऐसे में क्या होगा कि उनका जो फंड है एंड ऑफ द डे जो होगा वो लॉस में चले जाएगा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, रिस्क आपको छोटा रखना है और रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा रखना है, ठीक है। तो रिस्क कम रिवॉर्ड रेशियो कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रहेगा 1:1.5 का हो सकता है बिगिनिंग में, या 1.3 का, या 1.4 1:1.5, ठीक है। या तो हो सकता है 1:2 का, मतलब 1:1 से अपने को ज्यादा ही रिवॉर्ड रेशियो रखना है, ठीक है। या तो 1:3 का, जब आप थोड़े प्रो लेवल पे पहुंच जाओ तो आप 1:3 का रख सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप 1:1.5 से स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत बेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, जो आपको एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिटेबल बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की। तो मतलब आप जो है रिस्क रख रहे हो जो 2,000 रुपए का, मतलब आपका जो लॉस होगा वो 2,000 रुपीज का होगा। 1.5 के हिसाब से 0.5 के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट होगा वो 3,000 रुपीज का होगा, ठीक है। तो सपोज आपने बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन उठाया, सपोज 1 लॉट, और उसका जो स्टॉप लॉस है वो 80 पॉइंट जस्ट समथिंग नियर 70 पॉइंट है, जिसमें आपका जो लॉस होगा वो ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए का होगा। तो आपका जो टारगेट होगा वो कितना रुपए होना चाहिए, 105 या 100 रुपीज का, ठीक है, उसके अंदर इस तरीके से। तो ये यहां तक आपको आई होप समझ क्या है आपको जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रख रहे हो, ठीक है। तो आपको साथ में क्या होना चाहिए कि यार आपकी जो एक्यूरेसी है
वो थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है, जो चार्ट के ऊपर आपका नॉलेज है या जो आपकी समझ है, वो थोड़ी मतलब अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आप 5 ट्रेड ले रहे हो और 5 के 5 में आपका क्या है, स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा हो रहा है या आपके साथ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार टेक्निकल एनालिसिस जो है आप अभी आप उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो या उस तरीके से आपको ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, तो आपको अभी क्या है, अभी आपको पेपर ट्रेडिंग करने की जरूरत है। ठीक है, आप टेक्निकल एनालिसिस पे अपना पहले सिस्टम है, उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत है। ठीक है, जब आप एक प्रॉपर सिस्टम के साथ आओगे बाजार में, तो ही आपको बाजार क्या है, आपको रिवॉर्ड देगा। ठीक है, अदरवाइज आपको लॉस देके बाजार आउट कर देगा मार्केट से। ठीक है, तो आपको क्या है, टेक्निकल एनालिसिस पे, हाँ आपके जो ये है कि यार आपका जो है ट्रेडिंग 10 ट्रेड ले रहे हो तो 5 में स्टॉप लॉस आ रहे, 5 में टारगेट आ रहे, तो दैट्स फाइन कि यार ठीक है कि 5 पे तो आप एक अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ उतरोगे तो फिर आपको क्या है, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से मनी को अपना मैनेज करना है। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी एक्यूरेसी 50% है, 10 ट्रेड ले रहा हूं, 5 पे ऐसा ला रहे, 5 पे टारगेट आ रहे। ठीक है, तो एक्यूरेसी आता हूं आपको, एक्यूरेसी अगर मैं रख लूं ट्रेडिंग की इंटरडे में, तो मैं सपोज रख दिया मैंने 50% की। फिफ्टी परसेंट जो है एक्यूरेसी आपने मान ली कि यार आपका जो ट्रेड है वो 50% एक्यूरेट रहते हैं। ठीक है, तो 50% एक्यूरेसी अगर आपने रख ली तो अब क्या होगा कि आपने 50% एक्यूरेसी आपने एक्वायर कर लिया और आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:15 का, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप जीत जाओगे मार्केट में। एंड ऑफ द मंथ में आप या 10 ट्रेडिंग सेशन में या 20 ट्रेडिंग सेशन में आप प्रॉफिटेबल। से मैं आपको सिंपली बेसिस में समझाता हूं कि अगर आपके 5 बार स्टॉप लॉस आए, ठीक है, आपने ट्रेडिंग ली 10 में से 5 बार स्टॉप लॉस आया, तो जो आपका घाटा होगा वो 1-1 रुपए करके 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम लॉस मतलब 5 रुपीज लॉस। ठीक है, और अगर 5 टाइम आपको प्रॉफिट होगा तो कितने रुपीस का होगा, ये हो जाएगा आपको 1.5 इंटू 5 का लॉग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 7.5 रुपए का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, और 5 रुपए से 7 रुपए आप कर लो तो 10 ट्रेडिंग सेशन में आपको बता रहा हूं कि यार आपका ना 2.5 का जो है वो प्रॉफिट जो है रह जाएगा। मतलब आप यहाँ इस सिचुएशन में आप क्या होगे, लॉस में नहीं निकलोगे और बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ भी नहीं निकलोगे, पर क्या होगा इस सिचुएशन में आपको मार्केट से सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। आपका जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, एक प्रिपेयर हो जाएगा। आप ऐसी सिचुएशन पे होंगे कि आप अपने जो सिस्टम पे होंगे वो बिलीव करने लग जाओगे कि यार जो मेरा सिस्टम है वो पैसा दे रहा है। आप सिस्टम चाहे कि मतलब अलग तरीके से बना लो, कुछ भी बना लो, जैसे बहुत लोग सिस्टम बनाते हैं ओपन हाई, ओपन लो, कैंडल फर्स्ट कैंडल का जो ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर, या आप सुपर ट्रेंड के ऊपर बना लो। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको पहले तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको फॉलो करना पड़ेगा उसे कि ये किस तरीके से ट्रेड दे रहा है, उसके बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ 1 मंथ किया या 2 मंथ किया और आपने बोला कि यार ये सिस्टम ना बहुत बढ़िया है। नहीं, आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा 3 to 6 मंथ। ठीक है, और आपको मनी मैनेजमेंट उसके ऊपर करना पड़ेगा। रिस्क आपको स्टॉप लॉस आपको हमेशा लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप यार स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो ट्रेड्स पे। ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस वर्क करोगे तो आपको पता नहीं है कि बाजार आपसे कितना ले जाएगा। आपको प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ देन एक्यूरेसी, आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो कुछ भी हो सकती है। वो हो सकता है किसी मंथ में किसी वीक में आप 100% है आपकी एक्यूरेसी, किसी मंथ किसी वीक में 50%। तो एक्यूरेसी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अप डाउन हो सकती है। ठीक है, इंटरडे पे, पर
ऐसा नहीं कि आप 70 पर आप 50% के अबव भी अगर एक्यूरेसी मेंटेन करोगे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ, तो आप पक्का कि यार प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, तो ये आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या कर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।